हेलो बच्चों, इस वीडियो में क्लास 8 दुर्वा बुक का चैप्टर 3 चिट्ठियों में यूरोप इस चैप्टर का सारा क्वेश्चन आंसर देखने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। इसमें फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, पत्र के आधार पर इस पत्र के आधार पर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दें। इसका क नंबर, खो, गो और घो इस चार क्वेश्चन का आंसर पहले देखते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन, इस पत्र का लेखक किस शहर देश की यात्रा पर गए थे? इस पत्र का लेखक यूरोप स्लाविचा नेविसाद की यात्रा पर गए थे। क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन, ख नंबर, उस देश में कौन कौन से खेल खेले जाते हैं? वहाँ कौन सा खेल सबसे अधिक लोकप्रिय है? इसका आंसर, यहाँ के लोग फुटबॉल बहुत खेलते हैं। टेबल टेनिस और स्केटिंग भी उन्हें बहुत पसंद है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गो नंबर, उस देश के कुछ खाद्य पदार्थों के नाम बताओ। आंसर, उस देश के कुछ खाद्य पदार्थों योग, जूट, सफ़ेद सेम, आइसक्रीम, चावल, स्टे, चिल्ले जैसी मिठाई जिसमें खट्टी बेरी और गिरिदा भरा हुआ होता है। सेवइयाँ, उबली सूप, ब्रेड बटर या मलेट आदि है। नेक्स्ट क्वेश्चन, घ नंबर, लेखक ने क्या कहा कि अच्छे से रहना ताकि माँ को तकलीफ न हो? आंसर, यह लेखक ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि वह शहर से बाहर थी और माँ अपने बच्चों के साथ अकेली थी। अगर बच्चे तंग करेंगे तो माँ को तकलीफ होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पत्र से आगे को नंबर क्वेश्चन, भारतीय खाने की कुछ चीज़ें जैसे चावल, सेवइयाँ, मिठाई यूरोप में अलग ढंग से खाई जाती है। क्या भारत में ये चीज़ें अलग अलग ढंग या तरीके से बनाई और खाई जाती है? पता करें और बताएं। इसका आंसर, को का आंसर, छात्र अपने घर में उपरोक्त खाद्य पदार्थ के विधि पता करके अपनी कक्षा में चर्चा करें। यानी कि आपके घर में कौन कौन से खाद्य पदार्थ बनाए जाते हैं उसके बारे में कक्षा में चर्चा करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ख नंबर, दूना नहीं यूरोप में कई देश में बहती है। भारत में भी अनेक ऐसी नदियां हैं जो कई राज्यों के बीच बहती है। ऐसी कुछ नदियों के नाम लिखो। यह भी पता करो कि वह कौन कौन से राज्य से होकर गुजरती। इधर नदी का नाम, इधर राज्य का नाम लिखना है। इसका आंसर देखते हैं। ख नंबर का आंसर, छात्र अपने भूगोल के अध्यापक की सहायता से उपरोक्त कार्य को पूर्ण कर सकते हैं। यहाँ से इधर नदी का नाम, इधर राज्य का नाम। गंगा नदी,
उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल से होते हुए बहती है। यमुना नदी उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और दिल्ली से होते हुए बहती है। यमुना नदी। ब्रह्मपुत्र नदी अरुणाचल प्रदेश और असम से होते हुए बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर खान पान का क्वेश्चन नंबर को अपने प्रदेश की कुछ खाने पीने की चीज़ों के नाम बताइए। इसका आंसर यहाँ को नंबर। छात्र अपने अपने राज्यों के अनुसार राज्यों के खाने के बारे में कक्षा में चर्चा करेंगे। जैसे बिहार में लिट्टी चोखा, सत्तू, पराठा, दाल भात सब्जी और स्थानीय मिठाइयाँ जैसे खाजा, बालूशाही आदि हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन खो नंबर अपने मनपसंद व्यंजन को बनाने का तरीका पता करें और लिखें। स्टूडेंट इस क्वेश्चन को अपने अनुसार भी उत्तर दे सकते हैं। हम इसमें ब्रेड रसमलाई के बारे में लिखे हैं। इसमें सामग्री, इसमें उपस्थित सामग्री और इसे बनाने की विधि दोनों बताने वाले हैं। जिसमें ब्रेड रसमलाई सामग्री ब्रेड रसमलाई 6 से 8 ब्रेड किनारे से काटकर, दूध आधा लीटर, फुल क्रीम वाला दूध, चीनी हाफ कप यानी कि आधा कप या स्वाद अनुसार अपने अनुसार से केसर के कुछ धागे, दूध गर्म दूध में भिगोए हुए, इलायची पाउडर हाफ छोटा चम्मच इलायची पाउडर, कटे हुए मेवे बादाम पिस्ता सजाने के लिए और दूध पाउडर सूखा वाला दूध पाउडर 2 बड़े चम्मच गाढ़ापन करने के लिए। अब इसे बनाने की विधि देखते हैं। यहाँ से बनाने की विधि। पहला नंबर दूध गाढ़ा करें। इसे कढ़ाई में दूध गर्म करें। जब दूध में उबाल आ जाए तो आंच धीमी कर दें। दूसरा नंबर चीनी और केसर डालें। उसमें चीनी, केसर के धागे और इलायची पाउडर डालें। दूध को धीमी आंच पर तब तक पकाएं जब तक वह थोड़ा गाढ़ा न हो जाए। अब उसमें दूध पाउडर डालकर अच्छे से हिलाएं ताकि गुठलियाँ ना रहे। ठंडा करें, उसको फिर ठंडा करें। गैस बंद कर दें और दूध को पूरी तरह ठंडा होने दें। 4 नंबर ब्रेड तैयार करें। ब्रेड स्लाइस के किनारे को काट लें या आप चाहें तो गोल आकार में भी काट सकते हैं। 5 नंबर ब्रेड भिगोएं। एक ब्रेड स्लाइस को हल्के हाथ से दबाकर, लेकिन ब्रेड को बहुत ज़्यादा से निचोड़ना नहीं है, ज़्यादा जोर से निचोड़ना नहीं है। अब उसे तैयार ठंडे दूध में डुबोते जाएं और एक सर्विस डिश में सजाते जाएं। सेट करें। सारी ब्रेड को दूध से भिगोए डिश में रखने के बाद बचे हुए दूध को भी ऊपर से डाल दें। उसे 2 से 3 घंटे के लिए
फ्रिज में ठंडा होने दें। 7 नंबर, सजाएं और परोसें। ठंडा होने पर कटे हुए मेवे से सजाकर परोस दें। यह हमारा विधि था और बनाने का सामग्री और विधि था। नेक्स्ट क्वेश्चन, इकट्ठा करने का शौक। 5 नंबर क्वेश्चन, इसी पुस्तक के किसी पाठ में है कि कुछ लोगों को कई खास वस्तु इकट्ठा करने का शौक होता है। कुछ लोगों गुड़िया, पुस्तकें, चित्र, तो कुछ लोग डाक टिकट इकट्ठा करते हैं। 1 नंबर क्वेश्चन, यदि तुम्हें भी कुछ चीज़ें इकट्ठा करने का शौक है तो उसके बारे में अपने साथियों को बताओ। इसका आंसर, 5 का आंसर। छात्र इसका आंसर खुद से देंगे। छात्र अपनी जानकारी इकट्ठा कीजिए, आपको क्या चीज़ का शौक है और उसके बारे में लिखिए इस के आंसर में। दूसरा नंबर, अपने या अपने किसी परिचित के बारे में लिखो जो इस तरह की चीज़ें इकट्ठा करता हो। तुम इन चीज़ों के बारे में लिख सकते हो। को नंबर में, इन्हें कोई भी चीज़ इकट्ठा करने का शौक है। जो भी चीज़ इकट्ठा करने का शौक है उसके बारे में लिख दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, वे इन्हें कहाँ से इकट्ठा करते हैं। आप इन्हें कहाँ से इकट्ठा करते हैं इस बारे में लिखना है। 2 नंबर, उनके इस शौक का शुरुआत कैसे हुई। आप ये जो इकट्ठा करें ये शुरुआत कब किए थे और कैसे किए थे इसके बारे में लिख देना है। घर। 2 नंबर, वे इकट्ठा की गई चीज़ों को कैसे संभाल कर रखते हैं। आप इन चीज़ों को संभाल कर कैसे रखते हैं उसके बारे में 2 नंबर में। 2 नंबर क्वेश्चन, इन चीज़ों को इकट्ठा करने और रखने में कौन कौन सी समस्या होती है। इसे आप कैसे रखते हैं संभाल कर, उसके बारे में इसमें लिख देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 6 नंबर, पेड़ पौधे के नाम। इस पत्र में लेखक ने अलग अलग तरह के पेड़ पौधे का जिक्र किया है। पता लगाओ कि कौन पेड़ पौधे जो हो सकते हैं। इस काम के लिए तुम अपने अध्यापक, अपने साथियों या पुस्तक या अन्य साधनों की भी सहायता ले सकते हैं। संकेत और इधर नाम, यहाँ पे जिसके नए साल पर लगाते या सजाते हैं। जिसे नए साल पर लगाते हैं या फिर सजाते हैं। इसका आंसर को नंबर का क्रिसमस ट्री नए साल आने से पहले लगाते हैं या फिर सजाते हैं भी। दूसरा नंबर क्वेश्चन, सफ़ेद कुमुदनी कैसे नीली बैगनी फूल। ख नंबर में पलाक्स फूल है। 2 नंबर, लाल और पीले फूल वाले पौधे। लाल और पीले फूल वाले पौधे तो गुलाब। इसका आंसर गुलाब। नेक्स्ट क्वेश्चन, 7 नंबर, कि इन चित्र में अनेक देशों एवं नदियों का जिक्र किया गया है। इस पत्र में अनेक देश और नदियों का नाम लिखा गया है। तो इसके नाम इस चित्र में भरना चाहिए। आप खुद से कर लेंगे। जो देश का नाम इस कहानी में पत्र में लिया गया है उस देश का नाम इसमें बैठा देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पत्र के माध्यम को नंबर, तुम लोग गौतम से एरोग्राम मांगकर इसको चिट्ठी लिखिए। इसका आंसर को नंबर का आंसर, एरोग्राम एक प्रकार का हल्का मुद्रित पत्र होता है जिसे
हवाई डाक से भेजा जाता है, खासकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, खो नंबर। आधुनिक तकनीकी द्वारा भेजे जाने वाले पत्रों के बारे में भी जानकारी प्राप्त करें, जैसे ईमेल या फैक्स और आदि। खो का आंसर, आधुनिक तकनीकी द्वारा भेजे जाने वाले पत्र में ईमेल और फैक्स प्रमुख है। ईमेल इंटरनेट के माध्यम से डिजिटल संदेश भेजने का तरीका है। यह वीडियो यहीं तक ख़त्म करते हैं। हमारा ये चैप्टर ख़त्म हो गया, चैप्टर 3। अब नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर 4 का क्वेश्चन आंसर देखेंगे। इस चैप्टर का क्वेश्चन आंसर यहीं तक पूरा हुआ। थैंक यू दोस्तों।